वैसे तो देखो 7 सीटर्स की भरमार है अगर आप 30 लाख के अंदर कोई भी गाड़ी खरीद रहे हो तो, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भरमार नहीं है भाई, बहुत ही लिमिटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। बट विद इन 30 लाख रुपीज यू हैव वन सच ऑप्शन, किया क्लेविस ईवी। बट सच में क्या आपको 4-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना वर्थ इट है ऑन दिस क्लेविस ईवी केवल इसके इलेक्ट्रिक होने की वजह से? टाइम टू फाइंड आउट और हम जानेंगे इस वीडियो में कि किया क्लेविस ईवी एक्चुअली आपके लिए बनी है कि नहीं, क्या ये एक वर्दी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स है और इसकी ड्राइव पर क्विकली आपको लेके चलता हूं मैं। क्लेविस ईवी की जो परफॉर्मेंस है ना वो दमदार है और ये इसका प्रो बनता है, जबकि जो 169 bhp है वो ऐसा कोई बहुत ज्यादा लाउड नहीं नजर आती है ऑन पेपर्स। हमने और भी गाड़ियां देखी हैं इस सेगमेंट में जो ईवी भी हैं और लगभग इतनी पावर फिगर्स क्रिएट कर रही है, बट इसका जो मिड रेंज जैसे ये 50 से ऊपर जाती है ना, क्या रॉकेट होती है ये, फिर मजा आता है इसको चलाने में और आप भूल जाते हो कि एक 7 सीटर है, एक एमपीवी है, क्योंकि जनरली हम एमपीवी इसको जो है वो उस ग्रेड में नहीं रखते हैं कि ये परफॉर्मेंस भी देगी। और इसके साथ साथ जो इसकी रेंज है रियल लाइफ भाई, दैट इज कमेंडेबल। मतलब यू कैन इजीली हिट 400 किलोमीटर 450 के आसपास भी अगर आप इसे सिटी में चला रहे हो। हाईवेज में हो सकता है 380 से 400 के आसपास आपको निकाल के दे, जब 2 लोग बैठे हो, एयर कंडीशनिंग यूनिट ऑन हो और तकरीबन 100 के अंदर ही आप क्रूज कर रहे हो, तो रेंज कमाल की है भाई। द अमाउंट ऑफ कंफर्ट दिस कार ऑफर्स एक्चुअली बढ़िया है, अन्यथा सपोर्ट की कमी नहीं है। नी रूम लेग रूम जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर नीचे रेल दी गई है और आप उस लीवर के थ्रू जो है इसके एडजस्ट कर सकते हो। इवन इसका जो थर्ड रो है ना वो भी मैनेजेबल है, मैं कहूंगा बेटर देन मोर ऑफ द एसयूवीज जो 7 सीटर के साथ में आ रही है, उससे ज्यादा बेटर मुझे यहाँ पर महसूस होता है फॉर द प्राइस पॉइंट स्पेशल। इट इज फार बेटर देन हेक्टर प्लस, स्कॉर्पियो एन जैसी गाड़ियां, या फॉर दैट मैटर आप एर्टिगा वगैरह इन सबको भी कंसिडर कर सकते हो। उससे बेहतरीन थर्ड रो कंफर्ट आपको यहाँ पर मिलता है एंड दैट शुड बी पुट इनटू प्रो। क्लेविस ईवी एज वेल एज क्लेविस के अंदर जो स्पेस मैनेजमेंट भरपूर है, लेकिन जो स्पेस जिस तरीके से क्रिएट और ज्यादा एक्स्ट्रा किया है वो ईवी में ज्यादा है। जैसे आपके पास में फ्लैप है, यहाँ पे 2 कैन होल्डर्स आपको दिए गए हैं पुश बटन के साथ में, यहीं पे सारे एर्गोनॉमिक्स हैं। इधर आपके पास में आर्मरेस्ट है जो बहुत शैलो डाउन है, उसके अंदर भी आप सामान रख सकते हो। आपके पास में पूरा पैनल है जिसके अंदर आप अच्छा खासा सामान वगैरह रख सकते हो और ये स्पेस इसी वजह से दिया गया है क्योंकि ट्रांसमिशन टनल वगैरह जो है वो नहीं रहते, गियर लिवर्स वगैरह हट जाते, तो मैकेनिकल पार्ट जो क्लेविस के अंदर आते थे, नॉर्मल क्लेविस जिसके अंदर इंजन आता है, वो यहाँ पे हट जाने की वजह से आपके पास में स्पेस ही स्पेस भरपूर बैठती है भाई। ये गाड़ी स्पेस के मामले में एक्चुअली प्राइम एग्जांपल है। दोस्तों क्लेविस ईवी के अंदर आने वाला जो एडास है वो लेवल 2 है और इसके अंदर जो है वो फ्रंट में भी पार्किंग सेंसर दिए गए हैं 360 डिग्री कैमरा के साथ में। मतलब ये ब्लाइंड स्पॉट ना आपको क्रिएट होने नहीं देगी, बेहतरीन कैमरा सेटअप इस्तेमाल किया गया है। इनफैक्ट रियर ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग भी आपको यहाँ पर ऑफर होती है जो इस सेगमेंट में एक्चुअली में ऑफर नहीं हो रही है। एडास बहुत अच्छे से इंटीग्रेट किया है किया ने, ह्यूंडई ने, इन 2 कंपनीज ने। मतलब मजा आता है उनके एडास को, वो अननेसेसरी ओवर वोकल नहीं है, बेफालतू में ब्रेक नहीं मार देते, कहीं पर भी बिना सोचे समझे इसका ईसीयू जो ब्रेक नहीं मार देता है ताकि आपके लिए भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो, लेन चेंज हो या ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर हो, तमाम चीजें बेहतरीन काम करती हैं। अव्वल नंबर क्लेविस के अंदर इस्तेमाल होने वाली जितना भी मटेरियल क्वालिटी है वो आप टॉप नॉच आपको नजर आएगा। फिट एंड फिनिश की बात हो या मटेरियल क्वालिटी हो या लेदरेट टच हो, मतलब अव्वल मार्क्स दिए जा सकते हैं। इनफैक्ट जिस तरीके से इसका केबिन इंजीनियर किया गया है वो भी मुझे काफी पसंद आता है। एर्गोनॉमिकली राइटली पोजिशन है, हर एक चीज आपके हाथ पे जो है वो सेट रहती है। इसकी सेकंड रो में भी आपके पास में 16 एम्पियर सॉकेट अवेलेबल है, तो आप लैपटॉप्स वगैरह ऑन द गो चार्ज कर सकते हो, बट उसकी थोड़ी लिमिट है, बहुत ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते हो आपकी मल्टीपल टाइम्स उसको लगा सके, तो देयर इज अ लिमिट ऑफ इट। आगे अगर हम बात करें फ्रंट है इसके अंदर, तो वो तमाम चीजें नाइसली पैक्ड है, बट इट्स टाइम कि हम लोग कौन के ऊपर ज्यादा बात करें। ये गाड़ी 18 लाख रुपए से स्टार्ट हो रही है एंड 18 से 25 लाख जा रही है, वो भी एक शोरूम, तो इट इज लिटिल क्लोजर टू 30 लाख रुपीज वहां तक जो है वो चली जाती है। 26-27 लाख तक इसका जो है ऑन रोड प्राइस आता है डिपेंडिंग अपॉन विच सिटी यू आर लिविंग इन। बट इस प्राइस पॉइंट में ना ये इलेक्ट्रिक व्हीकल थोड़ा जस्टिफाइबल सीन लगती है क्योंकि थोड़ा प्राइस क्वोशिएंट को अगर आप देखोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि यार आई हैव अनदर पैकेजेस अवेलेबल इन दिस प्राइस पॉइंट, क्योंकि आप तब देखोगे कि आपको बेहतरीन एसयूवी 7 सीटर इनोवा हाई क्रॉस जैसी गाड़ियां जो है वो अवेलेबल होती हुई नजर आएंगी। केवल 1-2 लाख रुपए और एक्स्ट्रा देके आप जो है उसके हाइब्रिड वर्जन्स भी खरीद पाओगे। ऐसे में थोड़ा सा लगता है कि यार मैं प्राइस थोड़ा ज्यादा पे कर रहा हूं।
फॉर अ कार जो 25 लाख रुपए के आसपास आ रही है, अभी भी यूएसबी आपको उसी के साथ में काम चलाना पड़ता है। जो यूएसबी ए है ना वो आउटडेटेड हो गया, फास्ट चार्ज नहीं करती है, तो और इसके अंदर कोई भी वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले नहीं आता है इसी भी प्राइस पॉइंट पर। एंड दैट इज समथिंग जो थोड़ा सा लगता है कि यार इस प्राइस पॉइंट में केवल एक यही फीचर है जो आपको नहीं मिलती है। दोस्तों ये गाड़ी हाईवे फ्रेंडली बहुत ज्यादा है, मतलब सिटी कम्यूट के लिए जो सस्पेंशन सेटअप्स है ना दोनों, वो थोड़े से मैं कहूंगा कि स्टिफर ट्वीक किए गए हैं। हालांकि इसके साथ में केवल पोर्टेबल चार्जिंग ऑप्शन ही अवेलेबल है। अगर आप 11 वॉट या 7.7 किलो वॉट का चार्जिंग एसी चार्जर लगाना चाहते हो घर पे, तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा एंड वो और एड अप कर देती है इसकी कॉस्ट में। देखो इस गाड़ी को चलाते टाइम ना आपको मजा तो बहुत आएगा, मतलब ये 30-40 तक तो डिसेंट चलती है, जैसे ही कोई भी 150 पौने 200 bhp वाली गाड़ी चलती है। लेकिन द मोमेंट इट गोज बियॉन्ड 40 किलोमीटर पर आवर ना भाई, इसकी स्पीड तो और भी ज्यादा, तो कह सकते हैं कि इसका जो मिड एंड है ना वो बहुत शार्प है, बहुत ही एनर्जेटिक है। तो गाड़ी चलाने में बहुत एनर्जेटिक फील होगी आपको किसी भी एक मैं कहूं कि मिड साइज एसयूवी जैसी ही फील कराएगी ये। लेकिन वो जो एमपीवी की कैरेक्टर है ना वो कहीं ना कहीं ये कैरी करती है अपने साथ में, वो जो ईवीज के कैरेक्टर है वो भी कहीं ना कहीं करती है अपने साथ में। तो जैसे ही हल्का सा कोई भी एक टायर लूज करता है ना ग्रिप, ये तुरंत ही व्हील स्किड करने लग जाती है। तो वो चीज भी आप देखना। अभी देखना यहाँ पे स्पीड ब्रेकर में मैं एक्सलेट करूंगा हल्का सा, ये शायद आपको आवाज आई होगी, ये जो आवाज थी वो एक्चुअली व्हील स्पिन की आवाज थी और वहां पे ट्रैक्शन लूज करती है। और क्योंकि इतना समय नहीं होता है किसी भी आइस गाड़ी के पास में कि वो अचानक से एक्सेलरेट करे, या इतनी बीएचपी जो है वो इंस्टेंट नहीं देती, टॉर्क इंस्टेंट नहीं देता, जिसके वजह से व्हील स्पिन आप जो है वो जनरली आइस गाड़ियों में नहीं देखते हो। इसके अंदर डेफिनेटली आपको मिलेगी। सॉफ्टर एंड पर ही इसका जो है स्टीयरिंग व्हील भी आपको देखने को नजर आता है। तो तमाम चीजें परफेक्टली बैलेंस की है किया ने। सस्पेंशंस आर ग्रेटली ट्यून्ड आई वुड से, बट ज्यादातर वो हाईवेज के लिए ही महसूस होते हैं। हल्का सा उसके अंदर जो है वो स्टिफनेस जरूर आपको महसूस होगा। इसकी जो हेडलाइट यूनिट्स है ना, गुड बेहतरीन काम किया है, 2 लो बीम के लिए, 1 हाई बीम के लिए है। एंड आपको जरूरत पड़ेगी नहीं एक्चुअली हाई बीम पे चलाने की, तो लोग अक्सर जो है वो हाई बीम को भी कंसिडर कर लेते हैं कि यार चलो हाई बीम पे भी चला। आप प्रैक्टिस यही करो कि आप लो बीम पर ही चलाओ इसको, और किसी भी गाड़ी को इनफैक्ट। और लेकिन इसकी जो लो बीम है वो एक्चुअली में तकरीबन 80 मीटर्स की जो है वो रेंज थ्रू आपको देने में सक्षम है। ए पिलर्स पतले हैं, आपके पास में बोनेट है और पूरा ORVM अच्छी विजिबिलिटी आपको देता है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि रियर विजिबिलिटी के मामले में ये वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि पीछे का जो विजन आपको मिलता है ना वो कमाल का विजन मिलता है। पीछे की जो विजिबिलिटी आपको मिलती है ना वो कमाल की विजिबिलिटी मिलती है। एंड हैट्स ऑफ टू द जॉब डन बाय किया इंजीनियर्स हियर, उसमें तो मजा आ गया। देखो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी इक्विप्ड है, 6 एयर बैग्स और वो तमाम चीजें आपको मिलती हैं जो जनरली आपको इस सेगमेंट की गाड़ियों में मिलते हैं। लेकिन जो उसका एडास है उससे मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ। ये लेन को भी तुरंत ही ग्रैब करता है, लेन की असिस्ट को रखता है और पीछे इमरजेंसी ब्रेकिंग को भी एक्टिव करके रखता है, इरिटेट नहीं करता। अनलाइक अदर कार्स, जैसे मैं टाटा के बारे में बात करूं, वो बहुत पैनिक ब्रेक करता है, वो अननेसेसरी ब्रेकिंग ज्यादा करती है उसका एडास। एंड इनफैक्ट आप देखो वहां पे आवाज भी बहुत ज्यादा आती है एडास की, जब वो आपको नोटिफाई कर रहा होता है। यहाँ पर वो नहीं है, वो बहुत माइल्ड है, इसलिए मुझे ये काफी पसंद आई। ओवरऑल ब्रेकिंग इज ऑल्सो टू गुड फॉर दिस कार। चलिए कंक्लूड करते हैं। देखो क्लैविस ईवी लेने लायक प्रोडक्ट है कि नहीं, देखो डेफिनेटली अगर आप सिटी रन बहुत ज्यादा कर रहे हो, आपकी सिटी के अंदर ज्यादा लाइफ है, आप गाड़ी खरीदना चाह रहे हो, आप एक 7 सीटर प्लान कर रहे हो, फैमिली के लिए प्लान कर रहे हो, ये गाड़ी आज भी बहुत वैल्यू रखती है और आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। मतलब दिस इज नॉट अ कार जिसको आप खरीदने के बाद में हेट करना स्टार्ट कर दो या रिग्रेट फील करना स्टार्ट कर दो, नहीं वो नहीं है। और डेफिनेटली ये आपको ऐसा कुछ बहुत तगड़ा फील गुड फैक्टर नहीं देगी या ऐसा कुछ रोड प्रेजेंस नहीं देगी लोग आपको हटकट के देखें, क्योंकि इट इज हैविंग द सेम डिजाइन फिलॉसफी जो क्लैविस के ऊपर आती है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। देखो पीस ऑफ माइंड इस गाड़ी के साथ में डेफिनेटली आने वाला है। आप खरीदने के बाद में रियलाइज करोगे कि यार रेंज भले ही 51 किलोवाट की बैटरी है, लेकिन जो रेंज ये ऑफर कर रही है ना दैट इज कमेंडेबल। कुछ तो किया है किया ने इसकी इंजीनियरिंग में, दैट इज इट इज एक्चुअली ऑफरिंग यू वैल्यू एंड एडिंग मोर किलोमीटर्स पर किलोवाट ऑफ बैटरी पैकेज। अभी मैं इससे जो माइलेज निकाल रहा हूं दैट इज क्लोज टू 9 किलोवाट पर यूनिट, और बहुत अच्छा माइलेज है ये, क्योंकि 6 रुपए में आप तकरीबन 9 किलोमीटर चल रहे हो, विच इज इक्विवेलेंट टू तकरीबन 1.5 रुपए पर किलोमीटर। कमाल का माइलेज है ये, तो आई थिंक आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। तो मेरे तरफ से तो रिकमेंडेड है, बट डेफिनेटली
हाईली रिकमेंडेड की श्रेणी में शायद अभी भी एक दो ऑप्शंस और आ जाएं। हमें लेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर गाइस।